मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन इस चहल पहल के बीच छुपा है एक स्कूल जहां हंसी की जगह चीखें सुनाई देती हैं। और उसी स्कूल से जुड़ी है आज की कहानी। वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुंबई के बीचों बीच एक पुराना स्कूल था। बाहर से देखने में यह किसी आम स्कूल जैसा ही था, लेकिन उसकी दीवारों और खिड़कियों में एक अजीब सी वीरानी छुपी रहती थी। कहा जाता था कि इस स्कूल में बच्चों की हंसी से ज्यादा अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। इसी स्कूल में दाखिला लिया 14 साल की एक लड़की ने, जिसका नाम था आर्या। आर्या डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी। उसके मासूम चेहरे और धीमी चाल को देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे अजीब कहता, कोई हंसता और कोई उसे नजरअंदाज करता। आर्या चुप रहती, लेकिन उसके दिल में डर और अकेलापन और गहरा होता जा रहा था। कुछ ही दिनों बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप आर्या लिखा दिखाई देता, कभी पंखे अपने आप घूमने लगते, कभी कभी क्लासरूम के दरवाजे अचानक बंद हो जाते और कमरे में अंधेरा फैल जाता। बच्चे और टीचर्स डरने लगे और हर बार इन घटनाओं के बीच आर्या मौजूद होती। धीरे धीरे सभी को लगने लगा कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन क्लास की एक लड़की रिया को विश्वास था कि आर्या बुरी नहीं है। उसने उससे दोस्ती की और उसके साथ समय बिताने लगी। एक रात दोनों स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रही थीं, तभी खिड़की से गुजरती हुई एक परछाई उन्होंने देखी। अचानक एक पुराना म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगा। रिया को समझ आ गया कि मामला सिर्फ आर्या का नहीं है, बल्कि स्कूल में कोई पुराना राज दबा हुआ है। कहानी धीरे धीरे सामने आई। सालों पहले इसी स्कूल में एक छोटी बच्ची की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसकी आत्मा कभी स्कूल छोड़कर नहीं गई। उसने आर्या को अपना जरिया बना लिया था ताकि अपनी मौजूदगी सबको दिखा सके। एक दिन दीवार पर खून से हेल्प मी लिखा दिखाई दिया। रिया डर से कांप उठी। उसने आर्या से पूछा, ये सब तुम कर रही हो? आर्या रोने लगी, लेकिन तभी उसकी आंखें बदल गईं और उसकी आवाज भूतिया हो गई। वह बोली, वो मुझे छोड़ती नहीं है। कमरे में सब कुछ हिलने लगा, शीशे टूटे और बच्चों की चीखें गूंज उठी। रिया ने हिम्मत करके स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में खोजबीन की। वहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि उस बच्ची की आत्मा तभी मुक्त होगी जब उसकी मौत का सच स्वीकार किया जाएगा और उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। रिया ने मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। आत्मा चीखते हुए बाहर निकली और कुछ देर के लिए पूरा स्कूल हिल गया। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। आर्या जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। सुबह होने पर आर्या होश में आई। स्कूल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग समझने लगे कि आत्मा जा चुकी है। लेकिन जब सूरज की रोशनी खिड़की पर पड़ी तो वहाँ एक काली परछाई खड़ी मुस्कुरा रही थी। कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या आत्मा सचमुच चली गई थी या अब भी किसी और का इंतजार कर रही है?